कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उनका कहना है कि निष्ठा और त्याग की बात करते हैं दिग्विजय सिंह। अच्छा होगा कि वे स्वयं पहल करके त्याग का परिचय दें। फूल सिंह बरैया को राज्यसभा चुनाव में प्रथम वरीयता का उम्मीदवार बनाकर त्याग का परिचय दें। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को बहुत कुछ दिया है। चौधरी राकेश सिंह ने ऐसा ट्वीट किया है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले सियासत भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह के ट्वीट के जरिए कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने आ गई है। इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपके सियासी मित्र अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। अजीत जी जी अजीत जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। अजीत जी, सीधा सा सवाल है मेरा कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ऑल इज वेल है। कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मजबूत है। उसको ग्रास रूट तक ले जाके उसकी संगठनात्मक मजबूती को और ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रयत्न जारी हैं। जी अजीत जी, कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह ने ट्वीट किया है राज्यसभा चुनाव को लेकर। वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ही बड़ा दिल दिखा दें, त्याग का परिचय दे दें, फूल सिंह बरैया को वरीयता प्रदान कर दें, प्रथम वरीयता। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो इस चीज पर आपत्ति लेता हूँ जी कि आप लोग जो कांग्रेस नेता राकेश चौधरी को लिख रहे हैं वो कांग्रेस में अभी वर्तमान में प्राथमिक सदस्य नहीं है। जी पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, उसको जिला कांग्रेस कमेटी भिंड और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी राकेश चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है। जी, ये इस चीज को मैं आप लोगों के संज्ञान में ला दूं। जहाँ तक बात वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की कर रहे हैं, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस के लिए क्या किया है ये पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मालूम है। उन्होंने उस समय जब बाबरी विध्वंस हुआ था, सरकार राष्ट्रपति शासन लग गया था, गली गली घर घर जाके पूरे प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। सरकार तो वो लेके आए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने 10 साल तक सरकार लाए। उन्होंने खुद प्रण किया कि अगर तीसरी बार सरकार नहीं आएगी तो मैं 10 वर्ष तक कोई पद नहीं लूंगा। उन्होंने उस चीज को अंजाम किया। उसको अपने ऊपर जो वचन उन्होंने दिया था प्रदेशवासियों को, उसका पालन किया। 10 वर्ष तक उन्होंने कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त नहीं किया। जहां तक बात राकेश चौधरी जी त्याग की कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी मेरी नजर में देश में और प्रदेश में एकमात्र ऐसे राजनेता होंगे जिन्होंने अपने सगे भाई लक्ष्मण सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस से एक सरपंच प्रत्याशी को खड़ा करके चुनाव जिताया और अपने भाई को चुनाव हराया लोकसभा चुनाव में। ये बहुत बड़ी बात है। तो दिग्विजय सिंह जी के त्याग और दिग्विजय सिंह जी की जो बलिदान है कांग्रेस पार्टी, देश और प्रदेश के लिए, उसकी तुलना राकेश चौधरी जैसे लोगों से के ट्वीट से नहीं की जा सकती। और मैं तो कह रहा हूँ बल्कि इन चीजों पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए जी। ये कोई इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है कि जिनकी इस ट्वीट पे चर्चा की जाए। मेरी नजर में तो इनका व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं है। वो अपने व्यक्तित्व से स्वयं आकलन कर लें। ठीक है। उनका कभी कुछ रहा था, किस परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उन कांग्रेस छोड़ने की परिस्थितियां थी, तो आप फिर क्यों नहीं उस पार्टी में रहे? आपने जब कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव में शिवपुरी में मंच को शेयर किया था, उस समय आपने कांग्रेस की बात नहीं की थी। आपने ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेरी नाव को पतवार दी है, मैं जीवन की अंतिम सांस तक ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी अजीत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप किस तरीके से देखेंगे राकेश सिंह जी के ट्वीट को? देखिए अजीत भदौरिया जी मेरे भाई और मित्र समान है, तो उनके प्रति पूरे सम्मान रखते हुए कांग्रेस में देखिए आंतरिक कलह स्थिति तक आ चुकी है कि अब दिग्विजय सिंह जी को अपनी जमीन तलाशने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वयं आपके लिए गड्ढा तैयार होता है।
तो ये जो राज्यसभा चुनाव होंगे वो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी के लिए गड्ढा साबित होंगे, क्योंकि जितने भी लोग मिस्टर बंटाधार की कारनामों के कारण इस सरकार को जाने से खपाए, वो सब इनको दूसरी वरीयता पे रखने वाले हैं। दूसरा, ये समय अगर कांग्रेस के लिए 24 चुनावों को जीतने का है, तो इस समय किस तरीके का अंतर्द्वंद, अगर राकेश चौधरी उनके नेता हैं और अगर वो आ चुके हैं तो ठीक है, उनको बोले कि हाँ अगर आपका नाम पैनल में होगा तो दिया जाएगा। तो ना तो जनता के सामने अपने सरोकार को स्पष्ट कर पा रही है, न कार्यकर्ताओं का एक मजबूत बेस खड़ी कर पा रही है। एक कबीलाई संस्कृति इनमें दिखती है कि एक दूसरे को लड़ो मारो और जनता का हित जाए दोयम दर्जे पर। अजय जी, छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे। बीजेपी का यही कहना है और लग भी यही रहा है कि कांग्रेस के अपने ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। कांग्रेस की कहीं कोई मुश्किलें नहीं है। मैं आपको और आपके माध्यम से अपने बीजेपी के मित्र को बता देना चाहूंगा, कबीलियाई संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में पनप चुकी है। आप ग्वालियर के अंदर देखिए, एक जिला अध्यक्ष बनाया, उस जिला अध्यक्ष का विरोध करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक गुट विशेष के लोग खड़े हो गए। आज ग्वालियर में क्या स्थिति है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, एक विधायक के बाद 8वें नंबर पर पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो आ रहा है, कई जगह फोटो गायब है। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। परंतु आप राकेश चौधरी की बात कर रहे थे, तो राकेश चौधरी शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंच को शेयर करते समय उन्होंने ये कहा था, सिंधिया जी के साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, ये जीवन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को समर्पित है। तो भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चले जाओ, उनका साथ मुबारक। कांग्रेस के लिए क्यों आप फड़फड़ा रहे हो भाई? जहाँ सिंधिया जी गए उनके साथ आप चले जाइए, आपको उनका साथ मुबारक है। आप कांग्रेस में जिसके प्राथमिक सदस्य नहीं है उसके लिए क्यों फड़फड़ा रहे? या आप आइए, शांत बैठिए, बैठ के आप काम करिए। जब कांग्रेस आला कमान को लगेगा कि आपको प्राथमिक सदस्यता दी जाए। लेकिन अजीत जी, राकेश सिंह जी के ट्वीट से तो ये साफ हो गया है कि ये लगने भी लगा है कि राज्यसभा का चुनाव अब दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उनका कहना है कि अच्छा होगा कि वे स्वयं पहल करके त्याग का परिचय दें। फूल सिंह बरिया को राज्यसभा चुनाव में प्रथम वरीयता का उम्मीदवार बनाकर त्याग का परिचय दें।